अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं EDU 403 आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन है जी। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। टॉपिक नंबर 1 से 22 तक इसमें इंक्लूड है। तो चलते हैं इसके इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन आपने गौर से पढ़ लेनी है। आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है बिल्कुल। आपने जो आपका साइज़ है वो 12 रखना है। टाइम्स न्यू रोमन में आपने इसको लिखना है और लेट असाइनमेंट आपने बिल्कुल सबमिट नहीं करवानी। तो इसमें आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आसान से क्वेश्चन है। आपने क्या करना, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, दोनों क्वेश्चन इसके लिए ज़रूरी है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है जी, आर्ट इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन के। आर्ट एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। आपने इसको क्या करना है, गिव योर ओपिनियन टू सपोर्ट और निगेट द स्टेटमेंट। आपने या तो इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करना है या इस स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री करना है। तो जो भी, अगर आप एग्री करेंगे फिर भी आपने लॉजिकल आर्गूमेंट के साथ उसको सपोर्ट करना है, और अगर आप इसको नॉट एग्री करेंगे फिर भी आपने लॉजिकल और आर्गूमेंट के ज़रिए इसको सपोर्ट करना है अपनी बात को। जस्टिफाई योर आंसर एग्जाम्पल, मिसालों के साथ आपने जो भी आपका आंसर हो उसको आपने जस्टिफाई करना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका सोल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका डिफाइन टेक्सचर। आपने टेक्सचर की तारीफ़ करनी है। 3 नंबर इसके हैं कि टेक्सचर क्या होता है। फिर आपने जो दूसरा पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल टेक्सचर एंड विजुअल टेक्सचर विद एग्जांपल। अपने मिसालों के साथ रियल टेक्सचर और विजुअल टेक्सचर के अंदर फ़र्क वाज़ह करना है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके 10-20 नंबर के असाइनमेंट है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन को आपने बिल्कुल कॉपी नहीं करना, आप इधर से देखकर आइडिया लेकर आप उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि आर्ट इज़ अ सेल्फ एक्सप्रेशन के। आर्ट एक सेल्फ एक्सप्रेशन का नाम है। गिव योर ओपिनियन टू सपोर्ट और निगेट दिस स्टेटमेंट। आपने अपनी ओपिनियन देनी है इस बारे में। जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल, मिसालों के साथ आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि आर्ट इज़ अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कैन हेल्प अ पर्सन कन्वे इमोशन दैट आर डिफ़िकल्ट टू वर्बलाइज। ये जो आर्ट होती है वो एक ज़रिया है, सेल्फ़ एक्सप्रेशन का एक ज़रिया है, जो कि किसी भी शख्स की मदद करता है कि वो अपने इमोशंस और फीलिंग को डिस्क्राइब कर सके, जो कि बंदा ज़ुबान से बोलकर नहीं। ऐसे कुछ जज्बात और फीलिंग्स होती है जो बंदा ज़ुबान से नहीं बता सकता, तो उनके लिए ज़रूरी है कि बंदा आर्ट की मदद से उनको एक्सप्रेस करे। तो इसलिए जो आर्ट है वो एक सेल्फ़ एक्सप्रेशन की फॉर्म ही है। तो हम इसके साथ एग्री करेंगे और इसको हम फिर लॉजिकल रीज़न के साथ जस्टिफाई करेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिव आर्ट्स कैन टैप डिफरेंट सेंसिटिव मोडेलिटीज़ एडिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन्स एंड रिलैक्सिंग द माइंड एंड द बॉडी। कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सप्रेसिव फार्म्स होती हैं या एक्सप्रेसिव आर्ट्स होती हैं, उसकी मुख्तलिफ़ फार्म्स होती हैं, और वो डिफरेंट सेंस के ज़रिए और इमेज और रिलैक्सन और इसके ज़रिए हम ये जो आर्ट होती है ना, इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। आप उनमें सेंस करने की एबिलिटीज़ को और अपनी जो आपका बॉडी और माइंड है उसको रिलैक्सेशन के लिए आप जब आप एक चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं तो आपकी जो माइंड और बॉडी है वो रिलैक्स हो जाता है। आर्ट एज एट इट्स रूट इज़ एन एक्सप्रेशन। कि जो आर्ट है वो बेसिकली एक्सप्रेशन है, एंड आर्टिस्ट इज एक्सप्रेशन। जो आर्टर होता है वो एक्सप्रेसर होता है, वो एक्सप्रेस कर रहा होता है चीज़ों को। ट्रांसलेटिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट मीनिंग। वो चीज़ों को वो आर्ट बना रहा होता है ताकि ट्रांसलेट हो जाए और लोगों को मीनिंग का पता चल जाए। आर्ट एक्सप्रेसेस एंड ट्रांसलेट्स। जो आर्ट होती है वो एक्सप्रेस करती है और ट्रांसलेट करती है। आर्ट एक्नॉलेज करती है चीज़ों को एंड रिवील्स, और पर्दा उठाती है। आर्ट ट्रांसफर्स एंड आर्ट इंटरवेंस। तो आर्ट जो है वो एक्सप्रेशंस को बंदे से लेकर दूसरों तक ट्रांसफ़र करती है और ट्रांसलेट करती है एक्सप्रेशंस को। आर्ट के ज़रिए आपको पता चलता है कि बंदा क्या कहना चाह रहा है। आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, बिलीफ एंड करेक्टर। जो आर्ट है वो फीलिंग, बिलीफ और करेक्टर्स की एक्सप्रेशन का नाम है। आर्ट गिव अस द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन द वे नथिंग एल्स कैन। जो आर्ट है वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देती है, इतना मौका देती है कि कोई और चीज़ इतना मौका नहीं दे सकती। सेल्फ एक्सप्रेशन अलाउज अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड प्रोसेस आवर इमोशन। जो सेल्फ एक्सप्रेशन होती है वो हमें समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड आवर से हमें अपने आप को समझने के लिए और इमोशंस को समझने के लिए यूज़ होती है। रिसर्च कंडक्टेड एट द, ये एक रिसर्च हुई थी एक किसमें, हेल्थ इंस्टीट्यूट, कन्फर्म दैट सेल्फ एक्सप्रेशन इन द आर्ट्स पॉजिटिवली अफेक्ट्स मूड, फंक्शन, कॉग्निशन एंड बिहेवियर। के एक रिसर्च हुई थी ये इधर जॉर्ज टाउन में एक रिसर्च जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करती है हमारे मूड को, हमारे फंक्शंस को, हमारी मेंटल प्रोसेस को और हमारे बिहेवियर को। तो ये इस तरह हम इस चीज़ के ज़रिए
जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन है आर्ट, उसका आर्ट एक सेल्फ एक्सप्रेशन की किस्म है, हम इसके साथ एग्री करते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने क्या देनी है, क्योंकि उसने कहा कि एग्जांपल भी देनी है। पेंटिंग इज़ आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, हमें पता है कि जो पेंटिंग है वो एक सेल्फ एक्सप्रेशन की एक मिसाल है, क्योंकि पेंटिंग के ज़रिए हम अपने एहसासात और जो अपने फीलिंग्स हैं वो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। इन पेंटिंग वो एक्सप्रेस अवर थाट्स एंड फीलिंग एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट, कि हम पेंटिंग के जरिए अपने जो थाट्स और फीलिंग्स होती हैं वो दूसरों तक पहुँचाते हैं, और ये एक आर्ट की एक किस्म है। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने सबसे पहले कहना है डिफाइन टेक्सचर, आपने टेक्सचर को डिफाइन करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और उसका पार्ट 2 जो है वो 7 नंबर का है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन रियल टेक्सचर एंड विजुअल टेक्सचर विद एग्जांपल, मिसालों के साथ आपने विजुअल टेक्सचर और रियल टेक्सचर के अंदर फ़र्क महसूस करना है। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 करते हैं जी, डिफाइन टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? इन द विजुअल आर्ट्स टेक्सचर इज़ द परसीव्ड सरफेस क्वालिटी ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट, कि जो सरफेस क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की, जो फिजिकल देखने वाली, जो विजुअल नज़र आ रही हो फॉर्म, किसी भी आर्ट वर्क की जो नज़र आने वाली फॉर्म, जो सरफेस क्वालिटी होती है उसको टेक्सचर कहते हैं। इट मे बी परसीव्ड फिजिकली, ये फिजिकली महसूस कर सकते हैं आप इसको, थ्रू द सेंस ऑफ टच, टच करके आप इसको महसूस कर सकते हैं और देख कर भी महसूस कर सकते हैं, और दोनों तरीक़ों से भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। आवर एक्सपीरियंस ऑफ टेक्सचर इन विजुअल आर्ट्स रिलाइज इन आवर एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो हमें हमारे फिजिकल वर्ल्ड के जरिए, तो जब हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं तभी हमें उसका एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह ये टेक्सचर इसकी फॉर्म है। इन जनरल सेंस हम कह सकते हैं द वर्ड टेक्सचर रेफर टू सरफेस करेक्टरिस्टिक, कि हम कह सकते हैं जो टेक्सचर है वो किसी भी चीज़ की जो सरफेस की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो खूबियाँ होती हैं उसकी सरफेस की, एंड अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन, या और उसके साथ जो अपीयरेंस, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस होती है, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको टेक्सचर कहते हैं। बाय द साइज, शेप, डेंसिटी, अरेंजमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्री पार्ट्स, ये मुख्तलिफ पार्ट्स के ज़रिए उसकी जो एक फ़िज़िकल, जो उसका साइज़ होता है, जो उसकी शेप होती है, या उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है उसको टेक्सचर कहते हैं। अ टेक्सचर इज डिस्क्राइब्ड एज स्मूथ और रफ, जो टेक्सचर है वो स्मूथ और रफ भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, कोर्स भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है, मैट भी हो सकता है और ग्लॉसी भी हो सकता है, एंड एटसेट्रा। ये सारी जो है टेक्सचर की ये डेफिनेशन विद एग्जांपल है कि टेक्सचर क्या होता है, किसी भी आर्ट वर्क का जो फिजिकल सरफेस क्वालिटीज़ होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, उसको टेक्सचर कहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का पार्ट 1 था। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल टेक्सचर एंड विजुअल टेक्सचर विद एग्जांपल, आपने जो रियल टेक्सचर और विजुअल टेक्सचर है उसको मिसालों के साथ आपने फ़र्क वाज़ह करना है। एक्चुअल टेक्सचर जो होता है, या रियल और एक्चुअल का एक ही मतलब है। एक्चुअल टेक्सचर इज़ पैल्पेबल और फिजिकली रियल लाइक ट्री बार्क, जो एक्चुअल टेक्सचर होता है वो फिजिकल चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर दरख्त की मिसाल उसने दी है। वाइल विजुअल और, लेकिन जो विजुअल होता है इज़ द इल्यूजन ऑफ फिजिकल टेक्सचर एक्सपीरियंस विद आवर आइज, लेकिन जो विजुअल टेक्सचर होता है वो एक इल्यूजन होती है, मतलब एक ख्याली किस्म का, जिसको हम फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन हम ख्याली तौर पर उसको अपने जहन में बिठा लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ एक अपीयरेंस होगी। तो जब ख्यालात की दुनिया में हम किस चीज़ को देखेंगे तो वो विजुअल टेक्सचर होगा, और जिसको हम रियल वर्ल्ड में या फिजिकली टच कर सकेंगे वो एक्चुअल टेक्सचर होगा। आगे है जी, जो रियल टेक्सचर होता है, रियल टेंजिबल टेक्सचर कैन बी क्रिएटेड थ्रू एंडलेस टेक्टाइल पॉसिबिलिटीज़, की जो रियल टेक्सचर होता है वो मुख्तलिफ टेक्टाइल पॉसिबिलिटीज़ के ज़रिए, मसलन कटिंग, बिल्डिंग, टेयरिंग और लेयरिंग ऑफ मटेरियल्स, तो वो हम किसी भी चीज़ को काट करके बिल्डअप करके या लेयर बना के मटेरियल की, वो हम जो रियल टेक्सचर होता है उसको हम शो कर सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो विजुअल टेक्सचर होता है, फॉर एग्जांपल विजुअल टेक्सचर इज़ क्रिएटेड यूजिंग अदर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, लेकिन जो विजुअल टेक्सचर होता है वो दूसरे एलिमेंट जो होते हैं आर्ट के, वो यूज़ करके हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर्म, लाइन, शेप एंड कलर, तो ये सारे एक इल्यूजनरी ये आर्ट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, इनके ज़रिए हम विजुअल टेक्सचर को क्रिएट कर सकते हैं। फोटोग्राफी, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स यूज़ विजुअल टेक्सचर, ये जो जितनी किस्म की आपकी फोटोग्राफी है, ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होती है, ये सारी विजुअल टेक्सचर की किस्म है। बोथ टू पोर्ट्रे देयर ओन सब्जेक्ट मैटर हिस्ट्री एंड विद इंटरप्रिटेशन, टेक्सचर इन दिस मीडिया इज़ जनरली क्रिएटेड बाय द रिपीटिशन ऑफ द शेप एंड लाइन, लेकिन जो टेक्सचर होता है ना वो आम तौर पर मुख्तलिफ शेप और लाइन की रेपिटेशन करके हम बनाते हैं। तो ये था आपका जो विजुअल और रियल टेक्सचर है उसमें डिफरेंस। आपने इनको थोड़ा बहुत देख लेना है कि इसमें क्या है, जो रियल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, और जो विजुअल होता है उसका हम इल्यूजनरी तौर पर देखते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। आप इसको देख लें, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करके आप इसका आंसर सबमिट करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।